हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हम लोग बेटा पहले चैप्टर में पूरा कंप्लीट देख चुके हैं, आखिर जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है ना, और कैसे कैसे होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे स्पेशली क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, पुष्पीय पादपों के बारे में, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। जिन्होंने पहला जो है चैप्टर पूरा और इसका पहला लेक्चर ना देखा हो वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा है क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट, और आपको कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी का ही है बेटा, हमारा सिलेबस ही पूरी एनसीईआरटी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िए, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। कितने पूरे के पूरे 90 से 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही आते हैं, वहाँ की लाइन से। जब आपको एनसीईआरटी का डायग्राम, एनसीईआरटी का डाटा ना, एनसीईआरटी की जो है हमारे पास लाइन टू लाइन क्वेश्चन निकालना आप सीख जाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिना उसके आप किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल खरीद लीजिए, किसी भी यूट्यूब से में पढ़ लीजिए, किसी भी जो है कोचिंग में पढ़ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जा रही है तो। प्लीज़ इसलिए एनसीईआरटी ही पढ़िए, सब कुछ एनसीईआरटी ही है। तो आइए अब हम अपने जो है दूसरे लेक्चर पे चलते हैं जिसमें हम किसकी बात करेंगे, फ्लावर की। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेटा कि ऐसा है जो फ्लावर होता है हमारे पास वो फैसिनेटिंग आर्गन होता है ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब आवृत्ति बीजी पौधों का आकर्षक अंग होता है, और यही क्या होता है साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन स्थल होता है। ये देखिए एक बना है फ्लावर, हमने इस फ्लावर को बनाया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, पहले से ही बनाया है। तो ज़्यादातर जो पुष्पी पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, सब नहीं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा मोस्टली और ऑल ऑफ दिस में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ज़्यादातर पुष्पी पादप क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें नर मादा दोनों होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। तो उसी को एनसीईआरटी में बनाया गया है, उसी को मैंने भी बनाया है ताकि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मिलेगी। अगर आप नीट में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए फिर देखते हैं कि हम जान गए ये है फ्लावर, और पिछली जो है क्लास में हमने देखा था, थोड़ा सा उसको रिमाइंड करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि ये हमारे पास फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर क्या था, फ्लावर बेटा था साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन स्थल होता है ना, ये क्या होता है, और हम बताए थे मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल फॉर बायोलॉजिस्ट। बेटा ये जो जीव वैज्ञानिक होते हैं उनके लिए ये फ्लावर क्या है, मार्फोलॉजिकल एंड क्या है एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल होता है जीव विज्ञानी के लिए। और क्या होता है, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन स्थल होता है। ये इतना हम लोग देख चुके थे। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के कितने भाग होते हैं, कैसे उसमें लैंगिक जनन होता है, ये सब देखेंगे। तो बेटा दो हमारे पास पहले स्टार्टिंग में जब एक फूल क्या है जिसको बड हम लोग स्टेज कहते हैं, बड स्टेज में है, कली स्टेज में है, तो आपने देखा होगा हरे हरे को में कली में बंद रहती है, हरे हरे कली में बंद रहती है, वो कली खुलती है, फिर उसमें क्या पंखुड़ी आती है, फिर उसमें पंखुड़ी आती है ना। अब पंखुड़ी क्या है, वो किसी भी कलर की हो सकती है। ज़्यादातर फूलों का जो है बाह्य पुष्पदल जो है हरा ही होता है, लेकिन पंखुड़ी अलग अलग कलर की होती है, किसी का रेड है तो किसी का येलो है ना, किसी का वाइट है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक द्विलिंगी पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पहले इसी को देखेंगे। तो बेटा ये जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला है, ये पूरा जो आपको हरा हरा दिख रहा है, ये इतना, ये नहीं, ये इतना,
ये बाह्य पुष्पदल है जो क्या है अर्ली स्टेज में पुष्प के शुरुआती जीवन काल में शुरुआती दौर में पुष्प को क्या है ढका हुआ था। तो याद रखिएगा यही शुरुआत में इनका, तो ये बेटा हमारे पास इसको हम कहते हैं कैलिक्स। ग्रुप ऑफ क्या है सेपल्स नोन एज क्या है कैलिक्स, इसे कैलिक्स कहते हैं और कैलिक्स को हिंदी में कहते हैं बाह्य पुष्पदल, बाह्य पुष्पदल। ये बाह्य पुष्पदल है मतलब पुष्प का बाहरी भाग होता है। और ये देखिए जो आपको लाल लाल बना है ना, किसी में एनसीईआरटी में पीला बना है, मैंने केवल ऐसे लाल बना दिया है ताकि आपका टाइम बचे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कोरोला, क्या कहेंगे कोरोला कहा जाता है। कोरोला का मतलब होता है पंखुड़ी। थोड़ा एनसीईआरटी की हिंदी वाले में गड़बड़ हो गया है, दूसरी जगह लिख दिया है, अभी बताते हैं। तो ये क्या बेटा पंखुड़ी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो इस तरीके से है वो क्या है कोरोला। तो पहला भाग हमारे पास कैलिक्स, दूसरा भाग क्या हो गया कोरोला, और तीसरा हमारे पास क्या हो गया ये देखिए ये जो ऐसे हैं तंतुनुमा और इसमें ये क्या एंथर लगा है, इसको हम क्या कहते हैं एंड्रोसियम। एंडोसियम, एंडोसियम को हम लोग कहते हैं बेटा पुंकेसर, हिंदी में क्या कहते हैं पुंकेसर। और ये जो है ये जो अंदर है सबसे अंदर महारानी देखो, सबसे अंदर देखो ये फीमेल वाला पार्ट ना, हम लोगों के यहाँ भी ज़्यादातर फीमेल्स क्या है अंदर रहती हैं घर के सबसे मेन वाले कमरे में, सबसे मेन वाले कमरे में। तो इसको हम देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस तरफ। तो ये हमारे पास क्या हो गया पूरा बेटा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको कहेंगे हम लोग गाइनोसियम। गाइनोसियम का मतलब होता है स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो ये बेटा कितने भाग हो गए एक फूल के 4। पहले हम इसको देखेंगे कि एक फूल के कितने भाग हुए, 4 भाग हुए। पहला भाग है बेटा ये कैलिक्स, जिसे हम कहते हैं बाह्य पुष्प दल या बाह्य पुष्प का भाग, बाह्य पुष्प ना। ये हमारे पास है पंखुड़ी, पंखुड़ी हो गई दूसरा भाग जिसे कोरोला कहते हैं। एंडोसियम हमारे पास हो गया तीसरा भाग मतलब, और ये गाइनोसियम हमारे पास कौन सा है भैया चौथा भाग। मतलब एक द्विलिंगी पुष्प में, एक क्या है उभयलिंगी पुष्प में 4 भाग होते हैं, कैलिक्स कोरोला ना एंडोसियम और गाइनोसियम। तो मतलब कहें बाह्य पुष्पदल पंखुड़ी पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। तो ये ज़्यादातर फ्लावर्स में ये मोस्टली हरा ही होता है, ग्रीन कलर का होता है, जो कि अर्ली स्टेज में पुष्प को क्या करता है संरक्षण देता है, उसको बचाता है। हमारे पास फिर कोरोला क्या है, कोरोला भैया रंग बिरंगा होता है और यही तो अट्रैक्ट करता है किसको इंसेक्ट को, किसके लिए पॉलिनेशन के लिए। अभी आप देखेंगे परागण कैसे होता है। फूल पहले ही लेक्चर में बताया क्यों रंग बिरंगे होते हैं, क्यों, क्योंकि भैया फैसिनेटिंग आर्गन है आकर्षक। उसमें खुशबू क्यों आती है, ताकि उसकी मदहोशी से, उसकी खुशबू से, उसके सुगंध को सूंघ के इंसेक्ट आएंगे। और ये भी बताया गया था जो कि इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन जिसमें होता है वो फ्लावर कलरफुल होते हैं, जिनमें इंसेक्ट के द्वारा नहीं होता वो कलरलेस मतलब जनरली वाइट कलर के होते हैं या हल्के जो है पीले या हल्के कलरफुल होते हैं। नहीं तो इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर क्या होते हैं वो होते हैं कैसे कलरफुल। तो ये एक मेन कोरोला है जिसे हम पंखुड़ी कहते हैं, जो सूंघते हैं तमाम चीज़ है। तो हम लोग ज़्यादातर पुष्प के 2 ही भाग देख पाते हैं, पहला एक कैलिक्स दूसरा कोरोला। एंडोसियम और गाइनोसियम को देख ही नहीं पाते, लेकिन आपको गुड़हल याद होगा ना, हिबिस्कस गुड़हल का फूल याद होगा जिसमें ये बिंदी जैसे ऐसे लटकती रहती है जैसे माथे की बिंदी वाला बीच में ना, तो वो उसका कौन सा है एंडोसियम वाला पार्ट दिखता रहता है, जिसमें छोटे छोटे पॉलन भी लगे रहते हैं। तो याद रखिएगा बेटा एक पुष्प के जल्दीबाजी मत करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। 4 पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, तीसरा है क्या है एंडोसियम और चौथा क्या है गाइनोसियम होता है। अब देखो बेटा कि एंडोसियम के हम देखेंगे कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। एंडोसियम मतलब पुंकेसर यहाँ से यहाँ तक है पूरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो किसी एक को अगर हम देखें, किसी एक को अगर हम देखें तो पुंकेसर के कितने भाग हैं, 2 भाग होते हैं पुंकेसर के। तो यहीं ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, यहीं से अभी आगे करके हम फिर लोग देखेंगे
यहीं पे दिखा रहे हैं पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, यहाँ पे नहीं करके चलो इसी में दिखाते हैं यहीं से। ये देखो बना है ना, ये गोला जो बना है इसको पराग कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोश। पराग कोश का मतलब बेटा एंथर। अब इसको हरे से इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको पता चले एंडोसियम के पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो तंतुनुमा पार्ट है, इसको कहेंगे बेटा फिलामेंट। इसीलिए पास पास लिख रहे हैं फिलामेंट। एंथर का मतलब होता है महाराज पराग कोश, जिसमें पराग रहते हैं। और फिलामेंट का मतलब होता है तंतु। फिलामेंट का मतलब होता है तंतु, याद रखिएगा। तो ये किसके दोनों भाग हैं? इसके ही दोनों भाग हैं। आइए देखते हैं फिर। कैलिक्स और कोरोला में कोई भाग नहीं होता। ये जो गायनीशियम मेहरानी है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला ये वाला भाग, अभी हम लोग फिर से आगे देखेंगे। ये वाला भाग, ये वाला भाग, यही तो इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा को हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। भैया आप थोड़ा संभालिएगा हिंदी। ये हमारे पास जो देखो, इसीलिए मैंने इसको भरा नहीं। ये हमारे पास ये थोड़ा सा अंदर हो गया था, ये बाहर हो गया गायनीशियम, ठीक है। ये जो अंदर है यहाँ से यहाँ तक सुराही जैसा लंबा सा पतला सा, ये देखिए ना, यहीं से पॉलन ट्यूब आएगा। तो इसका नाम हम लोगों के पास क्या होता है? इसका नाम है भैया स्टिग्मा के बाद क्या आता है? स्टाइल। तो स्टाइल कौन मारता है? लड़के की लड़कियाँ। लड़कियाँ ज़्यादा स्टाइल मारती हैं, याद रखिएगा। तो आपसे याद रहेगा कि स्टिग्मा या स्टाइल किस में पाया जाता है? फीमेल वाले पार्ट्स में पाया जाता है। फ्लावर के का फीमेल पार्ट होता है, गायनोसियम का ये भाग होता है। और ये नीचे देखिए जो हरा सा है, गोला सा, फूली सी, मोटी सी बैठी सी ना, कहाँ पे बैठी है? आसन पे बैठी है। तो इसको भैया हम लोग क्या कहेंगे? इसको ओवरी कहा जाता है। ओवरी मतलब अंडाशय, क्योंकि इसी में अंडे हैं। अंडाशय, इसी में ओव्यूल होगा, अंडाशय होता है। और बेटा ये पूरा जहाँ जहाँ पे लगा रहता है, फ्लावर जहाँ से लगा रहेगा पूरी तरीके से ना, तो ये देखो स्टाक ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का क्या है? जो डंठल पकड़ते हैं इसको कहते हैं पेडिसिल। क्या कहते हैं? पेडिसिल। स्टाक ऑफ फ्लावर मतलब पुष्प डंठल। क्या कहेंगे? पुष्प डंठल, याद रखिएगा। अब पुष्प ये जहाँ अटैच होगा, पुष्प जहाँ अटैच रहा होगा, इसी को हम लोग पुष्पासन कहते हैं। तो वो नीचे वाला पार्ट भाग हो जाता है। तो ये कम्प्लीटली आपको एक फ्लावर के, एक फूल के, एक पुष्प के सारे पार्ट्स पता चल गए हैं। तो अब आते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे। तो एनसीईआरटी में बेटा थोड़ा सा आपको मिसप्रिंट हो गया है, जो हिंदी वाली है। तो जहाँ पराग कोश लिखा है वहाँ उन्होंने लिख दिया है पंखुड़ी, और जो पंखुड़ी को लिखा है उसको लिख दिया पराग कोश। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो बेटे गोले बने हैं यही हैं पराग कोश। और जो ये सबसे बड़ा वाला ये बना है ना पंखुड़ी, उसको हम क्या कहते हैं? पत्तियाँ, जिसे हम कहेंगे फूल की पाती तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, तो वो बेटा पंखुड़ियाँ हैं। क्या हैं? पंखुड़ियाँ हैं। तो आपने इसको भली भांति देख लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इनके अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे। तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये कैसा लगा आप हमको ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। अब हम थोड़ा सा इसी में और आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब ये पुष्प बना है। तो स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होता है? जब हम फार्मिंग, हम एग्रीकल्चर करते हैं तो भैया फूलों की खेती एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर नोन एज फ्लोरिकल्चर। लेकिन क्या स्टडी ऑफ फ्लावर फ्लोरिकल्चर नहीं होता है, वो एंथोलॉजी होता है, पोमोलॉजी होता है, लेकिन फ्लोरिकल्चर नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सी जगह मैंने सुना भी, बहुत सी किताबों में भी देखा, तो या आप यूट्यूब में ही देखेंगे, गूगल पे ही सर्च करेंगे तो उसमें फ्लोरिकल्चर को ही कह देते हैं कि यही स्टडी ऑफ फ्लावर, एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर ना, सब कुछ फ्लोरिकल्चर ही होता नहीं। अगर हम स्पेशली फूल का अध्ययन करेंगे तो उसे एंथोलॉजी कहते हैं। अगर हम फूलों की खेती करेंगे कि कैसे खेती की जाती है फूलों की, उसके बारे में और विशेषता ज्ञात करेंगे कि फूल किस प्रकार के फूल लगाएं कि जिससे हमारी उपज ज़्यादा हो, उसके बारे में, कृषि के बारे में पूरा, तो उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि बेटा क्या करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या है? एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर।
कल्चर ऑफ फ्लावर, यहीं पे लिख दे रहे हैं। एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। लेकिन एंथोलॉजी क्या क्या होता है? एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर, याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको पोमोलॉजी भी मिल जाएगा, लेकिन एंथोलॉजी मोस्ट करेक्ट है। एंथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर, मतलब इसमें पुष्पों का हम अध्ययन करते हैं, इसमें पुष्पों की खेती कैसे होती है उसका अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्लावर का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे फ्लोरिकल्चर इसे कहते हैं। क्या है? एंथोलॉजी। तो दोनों बहुत बड़ा अंतर है बेटा, याद रखिएगा। जब केवल फूलों की का अध्ययन करेंगे तो उसे एंथोलॉजी कहेंगे, और जब हम ये अध्ययन करेंगे कि भैया फूलों की खेती कैसे करें तो उसे फ्लोरिकल्चर कहेंगे। तो बेटा अब हम इसको मिटा करके अलग अलग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब इसके जो है अलग अलग पार्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकते हैं, नहीं तो आपकी एनसीईआरटी में सब कुछ बना है बेटा। आपको एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़नी है, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करना है कि आप जो है हमारी वीडियोज़ को देखिए, और उससे भी ज़्यादा ये है कि सेल्फ स्टडी करिए किसकी? एनसीईआरटी का, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। जितने आप एमसीक्यूज़ करेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि भैया जो हमारे पास फ्लावर है, किसी भी फ्लावर में कितने भाग होते हैं, जो अगर उभयलिंगी है तब, नहीं तो भाई किसी में मेल होगा किसी में फीमेल होगा। आते हैं बेटा, एक है ये फ्लावर। फ्लावर के बेटा कितने पार्ट हुए? 4 पार्ट, याद रखिएगा। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं कैलिक्स, दूसरे को कहते हैं कोरोला, तीसरे को कहते हैं एंड्रोसियम, चौथे को हम लोग कहते हैं भैया गाइनोशियम। क्या है? गाइनोशियम। बेटा इसी को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये कैलिक्स का कहते हैं बेटा, कौन सा भाग है हमारे पास? कैलिक्स को वाह्य पुष्पदल, वाह्य पुष्पदल हिंदी में ज़रूर लिखेंगे, आप घबराइए मत। वाह्य पुष्पदल। कोरोला को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पंखुड़ी। अभी चित्र में सब देख चुके हैं पंखुड़ी। इसको कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। ये क्या होता है? स्त्री केसर, स्त्री केसर। तो ये 4 पार्ट हैं। एक फ्लावर के कितने पार्ट हैं भैया? 4 पार्ट हैं, 4 भाग होते हैं अगर उभयलिंगी पुष्प है तो। नहीं तो किसी में ये दोनों तो निश्चित रहेंगे, किसी में एंड्रोसियम रहेगा, किसी में गाइनोशियम। तो फूल के मिनिमम कितने पार्ट हो सकते हैं? 3, और मैक्सिमम कितने भाग हो सकते हैं? 4 भाग हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो 2 भाग हैं, ये जो 2 भाग हैं, इसको हम लोग एसेसरी कहते हैं। एसेसरी का मतलब सहायक अंग है। ये पुष्प के क्या है? वृद्धि में, पुष्प के जो है संरक्षण में, पुष्प को मतलब प्रोटेक्शन देते हैं, पुष्प का क्या करते हैं? विकास में भागीदारी करते हैं, इसलिए इनको एसेसरी कहा जाता है। और ये जो 2 हमारे भाग हैं इनको नेसेसरी कहा जाता है, मतलब बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो जनन संभव नहीं है। आप ये भी याद रखिए। तो एसेसरी का मतलब होता है सहायक। क्या बेटा? देखिए हमारे पास जैसे मोबाइल लेते हैं, कोई टीवी लिए, कोई लैपटॉप लिए, कुछ भी लिए, तो उसमें क्या कहता है? एसेसरीज। क्या है? एसेसरीज हमारे पास होता है कि क्या होता है हमारे पास सहायक। क्योंकि मोबाइल ले लिए, अगर उसमें चार्जर ना मिला, मोबाइल कैसे चार्ज होगा? लीड ना मिली तो लीड, जैसे एप्पल वाले लीड ही नहीं देते हैं, या बहुत से सारे मोबाइल कंपनी वाले लीड नहीं देते हैं। आप अपना लक्ष्य लीजिए, हेडफोन खरीदिए, कुछ भी खरीदिए आपको, तो उसके साथ सहायक सिम प्रोजेक्टर। तो फूल है तो ये फूल के क्या है? सहायक है, फूल के सहायक है बेटा। और सहायक को ही हम लोग क्या कहते हैं? एसेसरी। क्या है? एसेसरी पार्ट। ये फ्लावर का क्या है? एसेसरी पार्ट है। और ये फ्लावर का नेसेसरी पार्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेसरी मीन्स सहायक और नेसेसरी मीन्स बहुत ही आवश्यक। तो एसेसरी का मतलब सहायक
भाग, अब जान गए फूल का। और ये क्या है, आवश्यक। तो बेटा आवश्यक भाग और सहायक भाग, क्योंकि ऐसा है कि जब ये दोनों में क्या हो जाएगा, जनन संभव हो जाएगा, जनन हो जाएगा, इनका मिलाप हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये दोनों भाग क्या है, अपने आप सूख जाते हैं, खुद को जो है बर्बाद कर देते हैं, खुद का परित्याग कर देते हैं। तो बेटा फ्लावर के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। पहला भाग हमारे पास होता है कैलिक्स, दूसरा कलोरा, तीसरा एंडोसियम और चौथा क्या है, गाइनोसियम। तो जिसमें हमारे पास ये क्या है, एसेसरी पार्ट्स होते हैं या एसेसरी भाग होता है जिसके सहायक भाग कहते हैं, और ये क्या है, नेसेसरी भाग होता है। नेसेसरी भाग का मतलब बहुत ही आवश्यक, बिना इसके जनन नहीं होगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये कैसे, ये बाहर से अंदर की तरफ, अगर इनका ऑर्डर देखें तो सबसे बाहर क्या होगा बेटा, कैलिक्स होगा, उसके अंदर क्या होता है, कोरोला, मतलब उसके बाद क्या आता है, कोरोला, उससे अंदर क्या आता है, एंडोसियम। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, और उसके बाद क्या है, गाइनोसियम, या केवल गाइनो लिखो या पिस्टिल भी इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम लोग, पिस्टिल लिख सकते हैं। तो ये बेटा ऑर्डर है। आपसे पूछेंगे कि अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ फूल के हमको क्या है, पार्ट्स लिखिए, अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर सबसे क्या रहता है, कैलिक्स, फिर क्या है, कोरोला, फिर क्या, एंडोसियम, फिर क्या, गाइनोसियम, जिसे हम गाइनो कहते हैं। तो ये 2 भाग हमारे पास बेटा अभी बोले हैं, देखो वहाँ पे लिखे थे, सहायक हैं। सहायक किसमें सहायता देते हैं, पुष्प के वृद्धि में और पुष्प का संरक्षण करते हैं। तो क्या करेंगे, हम हेल्प करते हैं किसमें बेटा, ग्रोथ में एंड प्रोटेक्शन, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन में भागीदारी निभाते हैं। और कोरोला भी किसमें, अट्रैक्शन में, कोरोला भी किसमें करता है, अट्रैक्शन में, तो तभी पॉलिनेशन होगा। तो क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन में, आकर्षण में जरूरी है, वही महकेगा, उसी का रंग देख देख के आएंगे। और ये काहे के लिए जरूरी है भैया, ये साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यही तो हमको प्रोड्यूस करेंगे, क्या है, पॉलन, और यही तो हमको देगी क्या है, ओवरी में रखा अंड, क्या है, अंड देगी। तो आप याद रखिएगा कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसका नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम, जिसमें से कैलिक्स और कोरोला क्या होता है, बाहर होते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये अर्ली स्टेज में देता है। फिर ये क्या उनसा आगे वाले स्टेज में देता है, ये क्या करता है, अट्रैक्शन का काम करता है, इसमें से खुशबू आती है, ये कलरफुल होता है, इसीलिए इनको एसेसरी कहा जाता है। एंडोसियम और गाइनोसियम क्या होते हैं, बहुत ही हमारे पास क्या होते हैं, जरूरी होते हैं लैंगिक जनन के लिए, इसलिए इन्हें नेसेसरी कहा जाता है। तो हमने ऑर्डर भी आपको बता दिया है, देखिए कैलिक्स, फिर अंदर कोरोला, फिर क्या है, एंडोसियम, फिर क्या, गाइनोसियम। और हमारे यहाँ भी देखिए, हमारे समाज में भी जो चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट रहती है उसको उतना ही अंदर रखा जाता है। तो बेटा सबसे अंदर कौन है, गाइनोसियम, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे क्या है, लैंगिक जनन होगा, क्योंकि उसी के अंदर क्या है, ओवम है, उसी के अंदर हमको एग मिलेगा। इसीलिए हम लोग भी अपने घर की बहू बेटियों से कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि पाबंदी आप में लगा रहे हैं, पाबंदी नहीं लगती बेटा, हम लोग समझ नहीं पाते, वो क्या है, तुम बहुत ही प्रीसियस हो, बहुत ही बहुमूल्य हो ना, और बहुत ही ज़रूरी हो, इसलिए जितनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं उनको लोग संरक्षण भी अच्छा देते हैं, उनको बचा के रखा जाता है। तो इसलिए जब माँ बाप कहें कि थोड़ा सा अच्छे से रहो, संभल के रहो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पाबंदी लगा रहे हैं, उनका विरोध मत करिए। जो चीज़ जितनी ही इम्पोर्टेंट होती है बेटा, जिसकी जितनी ही ज़्यादा वैल्यू होती है, उस चीज़ को आदमी उतने ही अच्छे से रखता है, उतने से ही छुपा के रखता है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग आते हैं, तो मेन बात ये हुई थी शुरुआत में ही कि क्यों फूल को ही चढ़ाया जाता है, क्यों सुख दुख में, प्रेम में, अनुराग में, विलाप में, किसी भी जगह सांस्कृतिक प्रोग्राम में किसी को भेंट स्वरूप फूल ही क्यों दिया जाता है, मरने पे भी फूल, भगवान को भी चढ़ाने फूल, किसी से मिलते हैं तो भी फूल, क्योंकि बेटा यही मेन रीज़न है कि पुष्प में खुद क्या है, समर्पण की भावना होती है, परित्याग की भावना होती है। जब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो क्या करता है, ये दोनों पार्ट अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं, याद रखिएगा। तब कैलिक्स और कोरोला का कोई महत्व नहीं रह जाता।
इसलिए अपने आप को ही नष्ट करना, इतना बड़ा समर्पण कहीं मिलने वाला है नहीं, इसलिए हर जगह फूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बेटा देखेंगे हम लोग किसके कैलिक्स कोरोला को हटा दे रहे हैं। तो ये देखो इसने अपना कर दिया परित्याग। क्या कर दिया? परित्याग, क्योंकि इसका काम था फूल को जमा करना। जब कली क्या हो गई? फूल बन गई, खुद बड़ी हो गई। तो देखो जो मम्मी पापा थे वो भी रास्ते से हट गए बेटा कि अब तुम खुद अपनी मर्जी के मालिक हो, अब खुद अपने पैरों पे खड़े हो चुके हो, अब तुम खुद अपना अच्छा बुरा जानोगे, तो हट गए। तो अब बेटा आते हैं हम तीसरे और चौथे के बारे में पाठ करेंगे। एसेसरी के नहीं, नेसेसरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोसियम और फिर क्या क्या करेंगे? गाइनोसियम के बारे में। तो आज हम देखेंगे क्या है, होता है पुंकेसर। तो पहले पुंकेसर देखेंगे, फिर स्त्री केसर देखेंगे, फिर उसी के डिटेल के बारे में अच्छे से बात की जाएगी। आज केवल पुंकेसर को बनाते हैं। तो आते हैं बेटा हमारे पास सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्लावर में क्या था? एंडोसियम। एंडोसियम, एंडोसियम को हम लोग कहते हैं बेटा पुंकेसर। आज पहले इन दोनों को अलग अलग करके देख लेंगे, उसके बाद फिर अलग से देखेंगे पुंकेसर। तो पुंकेसर में देखिए एक छोटा सा अगर चित्र बना लें तो देखो ये हमारे पास है क्या? एक डंठल नुमा ये संरचना है ऐसे। इसमें ये देखो आगे का जो भाग लगा है बेटा ये एंथर है। तो एक पुंकेसर के कितने भाग होते हैं भैया? 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है फिलामेंट। पहला भाग क्या होता है? फिलामेंट। फिलामेंट को तंतु कहते हैं। वही जो पुष्प में बनाए थे उसी को अलग से निकाल के दिखा रहे हैं। और ये क्या है? एंथर। ये दोनों भाई एंथर। एंथर को कहा जाता है भाई परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। तो बहुत ज़्यादा लगता है, ऊपर लिख दिए हैं, आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया है महाराज एंथर, और एंथर को कहते हैं परागकोश। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें पराग भरा हुआ है, परागकोश। एंडोसियम के 2 भाग, एंथर और परागकोश। अब आते हैं गाइनोसियम के, जिसे हम पूरा नहीं लिख के केवल गाइनो, जहाँ जहाँ गाइनो लिखा रहे समझ जाना वो स्त्री वाली बात हो रही। जैसे गाइनोलॉजिस्ट तो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। तो गाइनो का मतलब ही होता है गाइनकोमैस्टिगिया। अभी आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो मतलब मेल में फीमेल का कैरेक्टर डेवलप हो जाए तो उसे गाइनकोमैस्टिगिया कहते हैं, मतलब फीमेल वाले कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। तो गाइनो का मतलब ही होता है फीमेल। तो गाइनोसियम हम क्या लिखेंगे? गाइनोसियम पूरा लिख दे रहे हैं। तो जिसे कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर ये हो गया। इसे पिस्टिल भी कहते हैं, याद रखिए। अब आते हैं एक बड़ी सी, आपको केवल गाइनोसियम बनाना है, बाकी कुछ बनाना है नहीं। तो एक आप बड़ी सी देखिए, हम लोग जैसे सुराही लेते हैं और सुराही की संरचना जैसे वाला एक भाग ये बना दिए, बस बन गया, अपना काम हो गया। अपना मारो पिया घर आयो हो राम जी, मेरा काम हो गया। तो ये देखिए हमारे पास है 3 भाग हो गए। अब इसकी बाह्यदल वोहदल कुछ नहीं बनाना है, केवल यही हमको दिखाना था। इसी में बेटा होता है ओव्यूल, इसी में होता है ओव्यूल, याद रखिएगा, ओवरी में ही। तो कितने भाग हुए इसके? 3। पहला भाग क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। अभी लिख देंगे। ये जो देखो जो लंबा सा है पतला सा सुराही सा भाग है स्टाइल। क्या है? इसीलिए लड़कियों कहते हैं गर्दन कैसी है? सुराही जैसी। क्या है? स्टाइल। और ये भैया कौन सा भाग है? ओवरी। अभी इतनी ही बात हुई है, बाकी फिर इसको डिटेल में अभी पढ़ना है, अभी तो इसको बहुत पढ़ना है। तो आप जान गए हैं स्टिग्मा को हिंदी में कहा जाता है वर्तिकाग्र। ये है वर्तिका। क्या है? वर्तिका। देखो वर्तिका के आगे वाला भाग जो है वर्तिकाग्र ही तो होगा, इसलिए कितना अच्छा से लिखा वर्तिका, ये इसके आगे वाला वर्तिकाग्र। और ये ओवरी, ओवरी को कहेंगे अंडाशय। आशय मतलब घर। तो मतलब जो अंडे को रखी है उसी को हम क्या कहते हैं? अंडाशय। जहाँ पे आप रहेंगे जो आपको घर देगा वही आशय हो जाता है, इसलिए आसरा। तो याद रखिएगा हमारे पास कितने भाग हुए? 3 भाग होते हैं। तो एक फीमेल जो में फ्लावर के
हम गायनोसिया में कितने भाग, 3 भाग होते हैं, और मेल पुंकेसर के कितने भाग, 2 होते हैं, फिलामेंट और एंथर। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सीधे पढ़ेंगे क्या होता है आपका ये वाला पुंकेसर ना। तो इसी को पूरी डिटेल में बात की जाएगी, इसी का पूरा अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों से भी शेयर करवाइए ना, वीडियो खुद भी शेयर करिए उनके पास, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम आपको और भी अच्छी इसी तरीके की बायोलॉजी की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की वीडियोज़ को लाते रहें। बेटा तीनों आपको एक ही जगह मिल जाएगा, वो भी मेरे ही द्वारा। बस अभी स्टार्टिंग है, अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा था, अब जो है फिक्स हो गया है कि डेली आपको एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर मिलेगी 100% एनसीईआरटी के लिए। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सही से पढ़ने की ज़रूरत है और सही समय पर सही पढ़ने की ज़रूरत है, और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।